हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रबंध लेखांकन के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रबंध लेखांकन के कार्य क्या हैं। वैसे तो आपको प्रबंध लेखांकन का हमने अर्थ, परिभाषा, क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके जो है वो क्षेत्र हैं, क्या तकनीकें हैं, इन सब का अध्ययन हमने किया है। अब इसके उपरांत प्रबंध लेखांकन के कार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रबंध लेखांकन के कार्य क्या है? तो विशेष रूप से प्रबंध का जो कार्य है, जैसे प्रबंध लेखांकन का अर्थ आपको बताया था कि प्रबंध लेखांकन का मतलब है प्रबंध के लिए लेखांकन। तो प्रबंध के लिए लेखांकन का जो मतलब है, तो प्रबंध क्या क्या काम करता है। प्रबंध को पॉलिसी बनानी पड़ती है, प्रबंध को प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रबंध को डिसीजन लेने पड़ते हैं, प्रबंध को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इन सभी जो प्रबंध के कार्य हैं, इनको कुशलतापूर्वक किस प्रकार से किया जा सके, इसके लिए प्रबंध के कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना और प्रबंध क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन में योग देना। तो सबसे पहला काम तो प्रबंध लेखांकन का क्या है कि प्रबंध को लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराना। जैसे इसका अर्थ है, शुरू में आपको बताया था, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इट इज़ अकाउंटिंग सर्विसेज टू मैनेजमेंट, कि लेखांकन का सेवा देना प्रबंध का जो है वो कार्य है, और प्रबंध लेखांकन उन सूचनाओं को उपलब्ध कराता है प्रबंधकों को। और दूसरा, प्रबंध क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन में योगदान देना, कि जो प्रबंध की विभिन्न क्रियाएं, जैसा अभी आपने देखा, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, पॉलिसी मेकिंग, है ना, इन सब में इनका योगदान प्रबंध लेखांकन का होता है। अब एक एक हम देखते हैं। सबसे पहले प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना। अब ये जो लेखा सूचनाएं हैं, ये प्रकार की लेखा सूचनाएं होती हैं जो उपलब्ध कराई जाती हैं। तो प्रबंध लेखांकन की जो सूचनाएं उपलब्ध हम कराते हैं, इसमें आप देखिए, सबसे पहली जो, क्योंकि जो प्रबंध है उसको विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता उसको होती है, और इन सूचनाओं की हम जो प्रबंध के विभिन्न स्तर होते हैं, निम्न स्तर होते हैं, मध्य स्तर होता है, उच्च स्तर होता है, इन सभी स्तरों पर प्रबंधकों को जो अलग अलग समय पर अलग अलग सूचनाओं की आवश्यकता होती है, उनके लिए ये सूचनाएं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा ये सूचनाएं उनसे उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो सबसे पहले आता है समंकों को दर्ज करना। तो समंकों को दर्ज करने का मतलब क्या है कि जो डेटा है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम रखते हैं, लेखांकन सूचनाएं हम रखते हैं, तो उसमें सारे डेटा होते हैं। प्रोडक्शन का है, सेल्स का है, फाइनेंस का है, रिसर्च का है, लेबर के बारे में है, जो सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं व्यवसाय के अंतर्गत, उन सारे ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा है, तो वो समंकों को दर्ज करना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा प्रबंध लेखांकन का, कि जो भी भूतकालीन समंक हैं, जो डेटा है, उनको दर्ज करना हमारा पहला काम इसके अंतर्गत होता है। दूसरा है समंक की सत्यता की जांच करना, कि जो समंक इकट्ठे किए गए हैं वो समंक सही है या नहीं है, क्योंकि इन समंकों के आधार पर ही सारे निर्णय आगे प्रबंधक लेता है, प्रबंध लेता है। तो यदि मान लीजिए समंक ही सही नहीं है, तो इनके आधार पर लिए गए निर्णय भी सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो समंक है, इन समंकों की सत्यता के बारे में हमको जांच करनी पड़ती है। तो इनकी शुद्धता सही है या नहीं है, क्योंकि जो एस्टिमेटेड फिगर्स होते हैं, जो एक्चुअल फिगर्स होते हैं, उनमें भी डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए इन समंकों की सत्यता की जांच की जाती है, इनका परीक्षण किया जाता है, और जांच करने के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड एरर है, सैम्पलिंग मेथड है, इनके आधार पर इनकी जांच की जाती है। तीसरा जो कार्य आता है वो है समंकों का विश्लेषण और निर्वचन। जब समंकों की सत्यता का हमको पता चल गया, तो उसके बाद हम इन समंकों का हम विश्लेषण करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं, और इनकी व्याख्या की जाती है, इनका निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन किया जाता है। क्योंकि ये जो समंक होते हैं, ये हम वित्तीय लेखों से और लागत लेखों से हम इनको प्राप्त करते हैं, और इनके आधार पर इन समंकों से एज सच कोई डिसीजन हम नहीं ले सकते, कोई निर्णय हम नहीं ले सकते, कोई निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते, जब तक कि इनका प्रॉपर तरीके से इनका विश्लेषण या इनका इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाए। तो इसके लिए प्रबंध लेखांकन की तकनीकों का हम उपयोग करते हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रबंध लेखांकन का एक कार्य ये भी है कि जितने समंक होते हैं उनका हम विश्लेषण और निर्वचन करते हैं। फिर आता है संवहन, कम्युनिकेशन, क्योंकि जब तक जो समंक आपने इकट्ठे किए, फिर आपने उनका विश्लेषण किया, उनका निर्वचन किया, उन समंकों का तब तक उपयोग नहीं हो सकता जब तक वे उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच जाते जिस व्यक्ति से संबंधित ये समंक है। तो इन समंकों को, इन डेटा को, इन रिपोर्ट्स को उस संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ता है, उस तक भेजना पड़ता है, तभी वो व्यक्ति इनका उपयोग अपने कार्य के अंतर्गत जो है वो कर सकता है। तो प्रबंधकों को सूचित करने का जो कार्य है वो रिपोर्टिंग के माध्यम से होता है, और ये रिपोर्टिंग इसके अंतर्गत इसका एक पार्ट, प्रबंध लेखांकन का एक भाग जो है वो है।
तो ये तो वो जो है वो कार्य है जो प्रबंधकों को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित जो है बताए गए हैं। अब है प्रबंध क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन में योग देना, कि प्रबंध लेखांकन का जो मुख्य कार्य है वो यही है कि प्रबंधकों की सहायता करना, कि प्रबंधकों की सहायता कैसे की जाए जिससे प्रबंधक अपने दायित्वों को भली भांति पूरा कर सके। जितनी सही सटीक सूचनाएं प्रबंधकों के पास में आएंगी लेखांकन के माध्यम से, जो इंटरप्रिटेशन के माध्यम से, निर्वचन के माध्यम से, उतना ही सही निर्णय प्रबंधक जो है वो ले सकता है। तो इसके लिए विभिन्न कार्य जो प्रबंधक के उनके अंतर्गत किस प्रकार से प्रबंध लेखांकन योगदान देता है उसका एक एक अध्ययन इसके पॉइंट वाइज हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले आता है नियोजन में सहायता करना। नियोजन का मतलब क्या होता है कि भविष्य के लिए प्लानिंग करना। कोई भी व्यवसाय होता है, व्यवसाय एज सच व्यवसाय चल रहा है, लेकिन उसमें आगे क्या प्रोग्रेस करनी है, कैसे उसको बढ़ाना है, उसके बारे में भविष्य की योजनाएं हमको बनानी पड़ती हैं। तो प्रबंधक जो है वो उस संस्था के बारे में बना सकता है या एक पर्टिकुलर विभाग के बारे में कोई योजनाएं जो है बना सकता है, और उसके अंतर्गत वो उसके सेल्स के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, कैश के मैनेजमेंट के बारे में, तो इनकी पिछले जो भूतकाल के अंक हैं, समंक हैं, उनके आधार पर वर्तमान के समंकों से उनकी तुलना जो है वो करते हैं, और तुलना करके भविष्य के लिए अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं कि भविष्य में पहले हमारी ये स्थिति रही है, इतनी सेल रही है, इतनी परचेज रही है, इस प्रकार से प्रोडक्शन रहा है, इतना हमारा कैश बैलेंस रहा है और अब भविष्य में हमको इतने की आवश्यकता होगी। तो प्लानिंग करने के अंतर्गत जो है एक प्रमुख उपकरण के रूप में प्रबंध लेखांकन का उपयोग किया जाता है। दूसरा कार्य है संगठन में सहायता करना। संगठन से मतलब क्या है, आप मैनेजमेंट में आपने सबने पढ़ा है कि संस्था के जो विभिन्न व्यक्ति हैं और जो साधन हैं जितने भी, उनके बीच में दायित्वों का विभाजन करना और अधिकारों का प्रत्यायोजन करना। राइट्स जो है उनके राइट्स के बारे में बताना कि ये आपके अधिकार हैं और ये आपके दायित्व हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति खाली दायित्व के लिए कार्य नहीं करता। जब तक उसको आप अधिकार नहीं देंगे काम करने का, तब तक वो दायित्वों का सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रबंध का संगठन जो है वो नियंत्रित ढंग से संपन्न हो सके, उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें सहयोग करती है। अब इसमें कौन सी तकनीकें प्रबंध लेखांकन की हम कार्य करते हैं, जैसे बजट प्रणाली है, लागत केंद्रों का रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स है, कॉस्ट कंट्रोल है, तो ये ऐसी तकनीकें हैं जो इसके कार्य में सहयोग देती हैं। तो प्रबंध लेखांकन का एक कार्य संगठन में सहायता करना भी जो है वो होता है, जिससे कर्मचारी और अधिकारी इनमें निरंतर संपर्क बना रहे, सौहार्द बना रहे, समन्वय बना रहे और कंपनी की दिन पर दिन प्रोग्रेस होती रहे। तीसरा फिर इसमें आता है नियंत्रण में सहायता करना। नियंत्रण का मतलब ये होता है कि जो कार्य के लिए जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं, पॉलिसी बनाई गई है, जो नियम बनाए गए हैं, जो निर्देश ऊपर से नीचे के लोगों को मिलते हैं, उनसे पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि ऊपर पॉलिसी तो बना दी मैनेजमेंट ने, डायरेक्शंस भी जारी कर दिए, लेकिन निचले स्तर पर यदि उनका पालन नहीं हो रहा है तो सारा बेकार है। तो कंट्रोल यही करना, फॉलोअप करना है, कंट्रोल करना कि यदि कोई गलत हो रहा है तो उसके सुधार के लिए तुरंत कार्यवाही जो है वो की जाए। तो इसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस की टेक्निक जो आपको बताई थी और बजट कंट्रोल है, इनका उपयोग इसमें किया जाता है। फिर है समन्वय में सहायता करना। समन्वय, कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, जितने भी व्यक्ति कार्य करते हैं उन सभी व्यक्तियों के मिले जुले कार्य से ही संस्था तरक्की करती है। एक व्यक्ति का कार्य नहीं है कि वो अपने बल पर जो है वो कंपनी को कहीं भी ले जा सके। जब तक सारे जो कर्मचारी काम करते हैं उनमें आपस में समन्वय, कोऑर्डिनेशन उनमें नहीं है, एक निष्ठा, एक सूत्र में पिरो करके उनका सबका सहयोग लेकर के इस कार्य को पूरा किया जाता है। क्योंकि कारखाने में कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है, आपके पर्सनल डिपार्टमेंट होता है ना, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेलिंग डिपार्टमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट होता है, स्टोर होता है। तो इन सभी कार्यों का, सभी विभागों का इस प्रकार का कार्यक्रम तय करना जिससे आपस में इनमें समन्वय बना रहे। फिर है निर्णय में सहायता करना। तो निर्णय में सहायता, ये तो आपको बताया कि प्रबंध लेखांकन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही यही है कि निर्णय में सहायता करना, कि जो टॉप मैनेजमेंट है उस टॉप मैनेजमेंट को समय समय पर बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं कंपनी के भविष्य के लिए, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के लिए। तो उन निर्णयों में सर्वोत्तम निर्णय कैसे लिया जाए, तो सर्वोत्तम निर्णय लेने के अंतर्गत ये प्रबंध लेखांकन उनकी बहुत ही हेल्प करता है। और ये इस प्रबंध लेखांकन का मैं तो कहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही प्रबंधकों के निर्णय में सहायता करना है। जैसा इसके अर्थ आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ
इट इज़ अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। प्रबंध के लिए लेखांकन है, तो प्रबंध इनके आधार पर निर्णय लेता है। अब इसमें इन विभिन्न विकल्प प्रबंध के सामने प्रबंध लेखांकन के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए लागत है, उसकी मूल्य है, उसकी आय है, लाभ है, इन सभी तथ्यों के तुलनात्मक आंकड़े प्रबंधकों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। और इन अब ये तुलनात्मक आंकड़े एक इंडस्ट्री से पूरे इंडिया की इंडस्ट्री का हो सकता है, वर्ल्ड की इंडस्ट्री का हो सकता है, एक क्षेत्र की इंडस्ट्री का हो सकता है, अपने जो वस्तु हम बना रहे हैं उससे संबंधित कंपनी का हो सकता है। तो इसी प्रकार से इन सब के आंकड़े प्रस्तुत करके उनका कंपेरेटिव स्टेटमेंट उनका बनाया जाता है और उसके आधार पर सर्वोत्तम निर्णय लिया जाता है। तो इसके लिए हम जैसे सीमांत लागत लेखांकन का उपयोग करते हैं, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण CVP एनालिसिस या जिसको ब्रेक इवन एनालिसिस कहा जाता है उसका भी उपयोग करते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस CVP एनालिसिस इसका अध्ययन करते हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट एनालिसिस पूंजी परियोजना विश्लेषण, इन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारी विधियां ऐसी हैं जिनका उपयोग करके हम ये निर्णय ले सकते हैं। प्रबंधक जो हमका मतलब कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है वो ये निर्णय ले सकता है कि भविष्य में कंपनी किस प्रकार चलेगी, किस प्रकार कंपनी की हम प्रगति में अपना सहयोग जो है वो दे सकते हैं, किस प्रकार कंपनी प्रोग्रेस करेगी, इन सब को हम इसमें बता सकते हैं। तो एक प्रकार से ये सारे कार्य प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत जो है वो किए जाते हैं। इनको हमने 2 भागों में बांट के हमने इनका अध्ययन जो है वो किया है। तो ये प्रबंध लेखांकन के कार्य आपको ध्यान में रखने हैं। धन्यवाद।